What's up, guys? We're back with another episode. We're so back. abandon We're नहीं so किया. back in the finale. What's your experience been? How is your दिल का हाल after seeing Homeland with the guy? अच्छा था. It was good. वैसे देखो, from our last video मैंने बोला था कि होमलैंडर नहीं मरेगा, but he died. I had What said कि rising he will lose his powers. He will lose his powers. And something worse than dying is कि वो जिंदा रहेगा without his powers. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. Yeah. He had to die. Of course, जैसे वो मरा था, उसमें जब उसने पंचेस मारे उसको कि this is for Frenchie and this is for Becca, Yeah. भाई वो मोमेंट था. Oh my वो मोमेंट God. था. 6-7 साल इंतजार किया उस मोमेंट का. जब वो लास्ट में दिस इज सो बैक अप करके और मैं से जो जिगर में ठंडक आई है. वन मोमेंट वाज व्हेन रायन केम. आई वाज लाइक थैंक गॉड ही केम. ये तो मैंने बोला था कि रायन started. आएगा. आया, बिल्कुल क्रूशियल मोमेंट पे आया वो. तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी सैड व्हाटएवर ऑफ सेज. मतलब we thought that she could not have a worse ending, but she did. घंटा Exactly. भाई एकदम मेरे को ऐसे लग रहा था कि उस मोमेंट पे ये लोग जानबूझ के उन 5-6 को प्रोटेक्ट करने के अलावा दे जस्ट वांटेड अनदर कैरेक्टर जो कि वेस्ट के लेके हाँ ठीक है इस पे ट्राई किया अपने पावर्स. वो पावरलेस हो गई एंड लाइक ओके लेट्स मूव ऑन विद द प्लॉट टाइप. सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, बहुत रश लगा मुझे, बहुत ज्यादा रश. ठीक है, वो होना भी था. तुम साले पहले के एपिसोड में इतनी बकचोदी, फालतू का बट स्निफिंग और ये सब फालतू चीजें, साइकिक कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराना, जेनवी के कैरेक्टर्स को लाना, ये सब करोगे तो टाइम तुम्हारे पास बचेगा कहाँ. आर्क एकदम फालतू था. 5 मिनट वेस्ट. ये आर्क बिल्कुल फालतू था. मैं ना एपिसोड को वो देखे जा रही हूँ कि ठीक है ओके अभी जेनवी वाला चल रहा है, कोई काम करनी था, हटाओ ऐसे. डीप आ गया, डीप के साथ ड्राइव दिखा रहे. मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है. इनको लाए क्यों, पहले मुझे ये बताओ. जेनवी वालों को क्यों लाए? वो लास्ट मोमेंट में, वो लास्ट एपिसोड में वो जो गंजे है तो टकले साइकिक, उन पे इतना टाइम वेस्ट किया क्यों भाई? क्यों? कोई मतलब था इन चीजों का? ये सब नहीं होते ना तो भी घंटा कोई फर्क पड़ता था. ये नहीं भी मैंने उसके चक्कर में कल मैंने जेनवी देखा है बैठ के कि मेरे को एकदम से लगा कि कुछ पिविटल होगा. मतलब क्या बोलूं मैं. एक मिनट, पिवटल होगा वो भी तब जब वो सीरीज ऑलरेडी बंद हो चुकी है. पिछले एपिसोड में आए और इस एपिसोड में उनको बाय बाय कर दिया. बाय, तुम ट्रेलर लेके जाओ, तुम कनाडा. भाई जब वो आता है, जब बुचर घुसता है वो हॉल में एंड देन ही सेज डैडीज होम, लाइक हाय एंड देन ही वाज लाइक कि ओह मतलब तुम्हारे बिना हो ही कैसे सकता था ये. एशली को दे गिव अ डिसेंट क्लोजर कि हाँ ठीक है लास्ट में कुछ तो गुर्दा दिखाया, कुछ तो किया उसने. एशली ने तो अच्छा किया. एशली का फिर भी चलो एक पिवटल रोल रहा, सब्सटेंशियल रोल था उसका इसमें, और आई एम ग्लैड उसको एटलीस्ट इतना स्क्रीन टाइम मिला. अनलाइक सेज जिसको बिल्कुल डिस्कार्ड ही कर दिया अचानक से. अरे पावर चली गई, चलो भाई टाटा बाय बाय. हाँ मैं जा रही हूँ, हैरी पॉटर देखने जा रही हूँ. एवरीथिंग फेल्ट सो बेयर मिनिमम. जो पहले ये लोग हाई पॉइंट्स के साथ बहुत अच्छा खेलते थे ना, इन लोग हाई पॉइंट्स को इतना ड्रॉप किया है. लाइक एकदम ऐसे फाइट चल रही है बीच में, किमिको एकदम ऐसे वो पूरा इकट्ठा कर रही है, एकदम हाई पॉइंट चल रहा है, अचानक से फ्रेंची आ गया. लेकिन अरे यार मतलब और इतना टाइम है, फ्रेंची उसको आराम से समझा रहा है कि इट्स नॉट द रेज, इट्स द पावर दैट वी हैव. लड़ाई चल रही है भाई, उधर 2 लोग उसको मार रहे हैं, वहां लड़ाई चल रही है पीछे. इट्स द पावर दैट यू हैव. पेशेंस की टेस्ट कर रहे हो तुम हमारा. वो तो बहुत रैंडम लगा था, बट ठीक है. अच्छा एक चीज मुझे पहले ये बताओ. 2 चीजें मैं बात करना चाहता हूँ. सबसे पहले तो डीप को तो पहले ही मर जाना चाहिए था, पता नहीं यहाँ तक जिंदा क्यों रखा था उसको. ठीक है. दूसरा, भाई इतनी इंपॉर्टेंट फाइट चल रही है, ओवल में वो बैठे हैं, वो इसको मार रहे हैं, और भाई स्टारलाइट उसको लेके बीच में उड़ गई है, बीच में उससे लड़ रही है. अबे उसको छोड़ के वापस आ जाती. भाई यहाँ पे इतनी क्रूशियल फाइट है, तेरी जरूरत है, और तू वहां वो 2 कौड़ी का आदमी लड़ रही है. इसका एक चालू हुआ था कि उसने सीजन 1 के पहले एपिसोड में ऐसा किया था उसके साथ, तो हाँ ठीक है एक क्लोजर हो गया. भाई नहीं चाहिए था हमें वो क्लोजर. मतलब आप ये समझो ना कि इन लोग ऐसे कंधे वंधे पे हाथ रख के सोचोगे देखो गाइस हमारा एक ही मिशन है, हमें मारना है होमलैंडर को. और वो भी अपने दोस्तों को छोड़ के भाई, जो वहां पे मेन फाइट के लिए गए हुए हैं, होमलैंडर से भिड़ रहे हैं. जब वो लास्ट में मर गया, सब लोग मार दिए, न्यूट्रलाइज हो चुका है, उसके बाद आ रही है. अब तेरी
एक काम दिया था तेरे को, you had one job my friend. उस फाइट में Huey और MM have played a more pivotal role being non-soups. रियल इतने रैंडम प्लॉट होल्स है ना। मैंने कहा कि वो बंदी उसको उड़ा के ले गई, वो उड़ा के कहीं भी ले जा सकती, वो बीच ले गई, उसकी एक ताकत है लाइट के साथ खेलने की, लाइट ही नहीं है बीच के आसपास, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। उसको पता भी नहीं था कि उसको पानी में पहले ही पानी फेंक देती, वो मार देते इसके सारे। तुमने हिंदी डबिंग नहीं देखी ना? हिंदी डबिंग में होमलैंडर उसको बोलता तुम जैसे लोग, तुम तो साले तुम इतने गिरे हुए हो कि मैं थूकूंगा ना तुम वो भी चाट लोगे, ठीक है? टॉप अभी जो हमें टॉप में दिख रहे हैं उनको मार दिया, व्हाट अबाउट व्हाट, देयर इज सम गोइंग टू बी समबडी एल्स हु विल टेक देयर प्लेस, और ये वो मतलब वो थोड़ा सा ओपन एंडेड छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे थ्योरीज वगैरह में हम लोग देख रहे थे कि हाँ ठीक है, मतलब जेनवी वाले विल टेक ओवर, या जो भी, मतलब स्टारलाइट विल नाउ lead what and then kind of make it a good place. एक चीज I really liked about the episode was कि they showed that everybody actually left Butcher. मतलब एक थोड़ी चीज होती है ना वो morality वाली कि he constantly did only bad things and kind of like it has a sad ending. तुम इतना दुनिया में लच्छन फैलाने के बाद you cannot be a happily ever after वाले कि हाँ ठीक है बच्चा पाल लिया, ये पाल लिया, वो पाल लिया। रायन उसको बोलते हैं ना कि I do not choose over him. बिल्कुल, वो तो एविडेंट था, वो क्लियर था। हाँ, मतलब रायन ना अपने आप में एक कैरेक्टर था जो कि पावरफुल था, एंड आई थिंक ही वाज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट होमलैंडर वाज। होमलैंडर वाज पावर के साथ अब्यूसिव, ही वाज पावर के साथ थोड़ा सा उसमें कंसाइंस था इस चीज का कि भाई क्या सही है क्या नहीं है, तो ही कुड चूज, है ना? उसको ये लगा कि दोनों गंदे हैं, दोनों बुरे हैं, लेकिन ये ज्यादा बुरा है तो शायद इसको मारना मतलब ही इज अ बिगर थ्रेट। मतलब बुचर अपने आप में थ्रेट नहीं है, होमलैंडर इज अ थ्रेट टू एवरीबॉडी। व्हेन इट ऑल एंडेड ना, तो जैसा मैंने बताया था लास्ट टाइम, जैसा कॉमिक्स में होता है, कॉमिक्स के साथ बहुत सारी एनालॉजी मुझे लगी यहाँ पे, जैसे कि आफ्टर बुचर किल्स, या बुचर किल्स होमलैंडर और बुचर किल्स ब्लैक नॉयर हु वाज पोर्ट्रेड एज होमलैंडर कॉमिक शिट, तो बाद में फिर वो खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ही थिंक्स कि भाई अब इन दोनों को मार दिया है, सो ही इज हाई ऑन रेज, और वो दूसरे लोगों को मारना चाहता है। और लास्ट में उसका जो एंडिंग है ना वो ऐसा ही है कि उसको समझ आता है कि यार अब मैं ऐसा रहूंगा ना तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द सोसाइटी टू बेयर मी। तो लास्ट में ही ट्रिक्स ह्यूई ऑन किलिंग हिम, मतलब ही ट्रिक्स ह्यूई इन अ वे दैट ह्यूई एंड्स अप किलिंग बुचर। जबकि ह्यूई घर में था, वो चाहता तो सबको लेके जा सकता था, लेकिन वो अकेले गया। कॉमिक्स में तो आई थिंक काफी लोग मर गए होते हैं, कोई और होता नहीं है, तो ह्यूई अकेले उसको रोकने जाता है, लेकिन यहाँ पे बाकी सब लोग थे, लेकिन वो फिर भी अकेले गया इतने दूर उसको रोकने। सो जस्ट बिकॉज वो कॉमिक्स से थोड़ा सा कोरिलेट इसको करना चाहते थे उस वाले पार्ट को। उसका ट्रिगर पॉइंट क्या था कि उसका डॉग मर गया, ठीक है, आई एम सैड की डॉग मर गया, आई एम सैड की रायन चला गया, उसके साथ नहीं रह रहा है, लेकिन भाई इसमें सूप्स की क्या गलती है? एपिसोड 7 तो लेट्स एग्री इट वाज अ डिसेंट डिजास्टर। तो वो जाते हैं फ्रेंची को मारने के लिए एंड ही नोज दैट सेज इज विद देम। सेज के पास दिमाग है, इन लोग को भी पता ही है कि आई कैन नॉट सी थ्रू जिंक का डब्बा रखा हुआ है। ऑफ ऑल थिंग्स मैं जिंक का डब्बा क्यों नहीं चेक करूंगा जब इन लोग को पता है कि मेरे को उसके मतलब लाइक आई कैन नॉट सी थ्रू इट। तो आज वाले एपिसोड में वो बोलता भी है ना कि मैंने इतने बार तुम्हें छोड़ा है। एग्जैक्टली तुमने क्यों छोड़ा है? मतलब देयर इज लिटरली नो रीजन। मुझे भी उसका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया। अगर वो तुम्हारा आर्क राइवल है, तुम्हें मौका मिल रहा है उसको मारने का, तो तुम मार क्यों नहीं रहे हो? लास्ट मोमेंट में ना उसको इतना ज्यादा वो दिखा दिया ना कि व्हाटएवर ब्रो, इट टुक 5 सीजंस टू सेट अप योर कैरेक्टर। एकदम से डोंट थ्रो इट अवे इसके लिए। मरते मरते भी वो एरोगेंट होता कि हाउ डेयर यू आर, तुम मेरे को मार रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने, ऐसा करके हाँ, मतलब वो थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता कि तू मुझे मार ही नहीं सकता, तू मुझे मारी, वैसा कुछ दिखा देते कि मतलब लाइक he's kind of begging him to not kill, but in a way which is very sly and manipulative. पैसे ले लो, मेरा वोट ले लो, तुम जो बोलोगे मैं कर दूंगा। ये तो भाई बॉलीवुड एंडिंग हो गई यार। मेरी थूक चाट लूंगा। वैसे उसने थूक चाट लूंगा तो नहीं बोला था, उसने लौड़ा चूस लूंगा बोला था, बट ठीक है। I am trying. Guys, so context में घर पे हो तो फिर no गाली-शाली from my side. It just made its way to not being the worst ending of a series. इज्जत बचा ली, but at what cost? मतलब बस इज्जत बचाई है। हाथ में छोटा सा कपड़ा है, बस हमने यहाँ रख लिया है भाई। उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा। वेरी उल्फी जावेद की कवर कर लिया जो करना था।
हाँ बट मेरे को पता है बहुत कन्वीनियंट लगा, मुझे सब कुछ बहुत कन्वीनियंट लगा। मतलब उस पे गामा रेडिएशन इन्होंने 10 दिन बैठ के भी नहीं किया होगा, और ये शी अटेन्ड एकदम ऐसे सोल्जर बॉय लेवल का पावर। मतलब कन्वीनियंट। लास्ट के 2 एपिसोड में भाई तुम ये सोचो कि वो कब से वायरस बना रहे हैं, साले पिछले सीजन से वायरस हाँ बना रहे हैं। फिर V1 की दौड़ कम से कम 3-4 एपिसोड तो चली है, और लास्ट में बस वही। 2 भी नहीं, 1.5 एपिसोड भी नहीं, वो लास्ट एपिसोड के लास्ट में उसको पावर मिली थी, और इस एंड द एपिसोड के थिंग इज बीच कि में वो वो लोग पावर यूज डायरेक्ट, कर ली। भाई उससे ज्यादा मेहनत तो इन्होंने वायरस टेस्टिंग के लिए किया था कि हाँ पहले इन 4 चूतियों को मार के देखते हैं, मर गए तो बढ़िया है। सही बात है। मतलब ये तो करना चाहिए ना कि तुम्हें क्या लग रहा है वो फाइनल बैटल ग्राउंड में एक बार में थोड़ी ना वो बंदी कर लेगी। अभी परसों आए हैं उसको, परसों आए वो पावर्स। तो लॉट ऑफ थिंग्स भाई, आप वायरस की बात करो, जेनवी में भी सेम चीज होती है, वो लोग भी वायरस बना रहे होते हैं सबको मारने के लिए। तो मतलब वायरस वाला प्लॉट 2 शोज में चला है, ये चला है, वो चला है। लास्ट में इन लोग को दिमाग आता है कि हाँ मैंने 4 वीडियोस देख लिए इन लोग के रशियन स्पाई वाले, हम गामा रेडिएशन करेंगे। गामा तो जैसे पता नहीं कहाँ दुकानों में मिलता है, कुछ भी। मतलब इतना कन्वीनियंट अटेंशन टू डिटेल जो इन्होंने लास्ट के 2 सीजन में हगा है ना। अच्छा सोनी, डू यू नो पहले इनके जो एपिसोड्स हुआ करते थे सीजन 3 तक, वो काफी लार्ज स्केल में थे। मतलब यू नो द काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, द काइंड ऑफ ब्लड बाथ वी वर प्रॉमिस्ड कि भाई 5th सीजन में होगा, फिनाले में होगा। मुझे लगता है इससे ज्यादा ब्लड बाथ तो पहले हो चुका है। एक बंदा भीड़ में कुछ उसको बोल देता है, तो वो रायन के हाँ सामने उसको उसको मार मार देता है। देता है, एंड देन लोग चीयर कर रहे हैं, क्या बात है भाई, हीरो हाँ आदमी। तो मुझे लगता है, और उसके बाद ये लोग रशिया जा रहे हैं, रशिया से सोल्जर बॉय को ला रहे हैं, निकारागुआ की वीडियोस हम देख रहे हैं कि क्या हुआ था। मुझे लगता है जो ये वर्ल्ड है ना, ये पहले बहुत बड़ा था। लास्ट आते आते इन लोगों ने इतना कॉस्ट कटिंग कर दिया कि द एंड हैज टू बी कंटेन्ड इन एन ओवल ऑफिस। इन अ एक रूम ऑफिस में या लड़ाई हो रही है, वहीं पे जो डिस्ट्रक्शन हमें वादे किए गए थे ना कि भाई अभी तो इसको V1 मिल गया, अब तो ये सबकी माँ चोद देगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एपिसोड 6 में जब उसको ऐसे V1 मिलते हुए दिखाते हैं ना, उसके बाद द थिंग इज कि एपिसोड 7 में कुछ वो भी नहीं दिखाया कि V1 was just immortality बस। He is just as powerful as he was yesterday, he is just immortal। मैं ये एक्सपेक्ट करता कि V1 आ गया तो अब भाई ये फुल रेज मोड में, या समझ रहे फुल। और जो सोल्जर बॉय को निपटाया इन्होंने, भाई साहब, हाँ that has to be like the worst। नहीं नहीं, उसको तो वॉट के लिए बचा दिया ना, वॉट राइजिंग के लिए उसको बचा दिया साइड में, ठीक है। एक चीज मुझे याद आ गई, होमलैंडर की। हाँ उसको रेज करते हुए नहीं दिखाया, उसको बदमाशी करते हुए नहीं दिखाया V1 के बाद, लेकिन उसको अकेला होते हुए दिखाया है। V1 मिलने के बाद ही वांटेड कि भाई सोल्जर बॉय अब मेरा यार मेरी साइड में, लेकिन सोल्जर बॉय चला गया, जा रहा था तो उसको ऐसे दबा के अंदर क्रायोजेनिक स्लीप में डाल दिया। फिर वो इस एपिसोड में रायन के पास भी जाता है सरप्राइजिंगली, हाँ लेकिन फिर उसने भी बोल दिया कि भाई पावर मिलने के बाद तेरे को क्या लगता है तू देवता बन गया? नहीं बे, तू अकेला अलाउड है, ठीक है। तो उसने भी उसने भी मुंह पे चाटा मार दिया। तो बस ये दिखाया कि हाँ होमलैंडर और अकेला हो गया है, लेकिन अपेरेंटली उसके अंदर कोई रेज या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो था ही, बट किसी तरह का गुस्सा, किसी तरह का डोमिनेशन वाला वो फीलिंग, वो मेरे को उतना ज्यादा नहीं फील हुआ। Imagine for 5 seasons we had been waiting for this guy to die, and this guy died, and we are like, okay sure। मतलब इतने इतने जमीन के अंदर हमारे इमोशंस की, ओके फाइन। मतलब मैं लास्ट सीजन तक एकदम ऐसे होती थी कि मर जा साले प्लीज, अब तो मर जा, अब तो मर जा, इससे पहले भी मर जा साले, मर जा साले। वो मर गया। मतलब सीधे सीधे उन्होंने रेडिट पढ़ा कि अच्छा ठीक है, स्टार्टेड विद रॉबिन, लास्ट में एक रॉबिन रेफरेंस दे देते हैं। अच्छा क्या कहते हैं, एमएम की लाइफ ऐसी चल रही थी, उसकी वाइफ का ऐसे ऐसे। भाई वो बंदी की खुद की लाइफ नहीं चल रही, रायन उसके साथ क्यों चले गया, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। गिव यू अ रीजन, जब वो ओवल ऑफिस में गिरे हुए थे तो MM was the first one जो जाके उसको उठाया था, रायन आर यू ओके किड, and that is why Ryan went with him। वाओ, अरे ये तो मेरा बाप बनने लायक है, इसने मुझे पूछा। भाई इनके कॉल बैक्स ऐसे, एपिसोड में एक बार डायबॉलिकल बोल दो, it is okay, it is not the worst, but it's so underwhelming। if you sit one day and watch all the seasons, आपको ना ये चीज भी रियलाइज होगी कि the amount of fillers they used to have in the initial seasons वो बहुत negligible होते थे। मतलब कोई अगर कोई भी plot point दिखा रहा है ना, वो sometime later on it used to connect।
विकी के घर वाले, मतलब एक तो स्टैन एडगर और उसकी बेटी और जो भी है, ये लोग साथ में रहते हैं। एक उन्होंने वो ट्रांसलूसेंट वाला क्यों दिखाया, आई कैन स्टिल नॉट अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है मैवरिक है वहां पे, क्या कहते हैं, ह्यूई उससे बॉन्डिंग करने की कोशिश कर रहा है। There was no point at अब all. ये लोग ऐसे थोड़ा विकी की बेटी और क्या कहते हैं इसका लव अफेयर दिखा रहे, वो भी कोई कॉल बैक नहीं है। मुझे लगा कि लास्ट में वो उसके पास चले जाएगा कि हाँ ठीक है जो तुमने दिखाया कि चुपके चुपके ये बच्चे लोग मिलते थे। हाँ, अरे पिछला जो एपिसोड था जिसमें वो कॉन्फ्रेंस हॉल में सबको बुलाते हैं, फिर वो कैट गर्ल और वो जो बंदा है वो उनको मार रहे होते हैं, भाई वहां पे इन लोगों को ले आते हैं जेनवी वालों को, ये उनको छोटे मोटे कैरेक्टर्स को, साइड कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, साला वहां पे भी एमएम उनको मार रहा है भाई। एवेंजर टाइप की फाइट की, हाँ मतलब ठीक है, हमें पता है कि मेन बंदा ये है, मेन बंदे को ये मेन बंदे मारेंगे, बाकी सारे हाथ थोड़े बहुत ऐसे कीड़े वीड़े आ रहे इधर उधर से, इनको ये छोटे मोटे लोग मारने के पीछे पड़ गए। हॉकाई एक दूसरे को तीर मार रहा है। हाँ, ये कोई मजदूरी योजना है क्या, दिहाड़ी मिल रही है यहाँ पे, तुम लोगों को यहाँ पे रिक्रूट कर लिया भाई। बच्चों का शो बंद हो गया है भाई, इनको ले लो प्लीज थोड़ा सा, है ना, कैमियो के लिए ले लो इनका। अरे हमने 3 सीजन बोल के लिया था, इनको 2 में निपटाना पड़ कैमियो के गया, लिए ले लो इनका, मुंह दिखा दो। तो फिर सवाल इस बात का है कि इस फिनाले को आप 10 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे? I think 7.5. अरे बहुत ज्यादा। Okay. I think it was above average, and I am a decent reviewer. I will probably give I don't know, maybe 6 or a 7. 6 would be better, I guess. आप ये समझ रहे हो, this episode was made for the screens. Almost forgot that. 2 एपिसोड पहले हम कितने एक्साइटेड थे कि oh my god, अब मुझे बुरा लग रहा है for every single person who did not watch it on Prime first and then directly went for the screening. आराम से these guys would have wrapped it up in season 3. आराम से सीजन 3 में क्लोजर दे सकते थे, बिकॉज सीजन 3 तक एवरीथिंग वाज सो वेल प्लान्ड, सो वेल थॉट आउट, इतना अच्छे से राइटिंग था, इतना अच्छे से खराबा था। लास्ट सीजन वाज वेरी साइकोलॉजिकल, सबको एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम पकड़ा दी, सबका ट्रॉमा सुना रहे हैं। इसमें रायन इतना बड़ा हो गया, तो रायन को बड़ा होता देख के मतलब मेरे को इतना वो लगता है, इतना पर्सनल लगता है ना, बिकॉज उसमें एकदम ऐसे बिफोर एडम्स एप्पल वाली आवाज से सुनते आ रहे हैं, तो फिर लाइक दैट्स अ क्यूट थिंग। थर्ड सीजन में इफ नॉट फॉर रायन वो खत्म हो जाता है, वो रायन को बचाने के लिए तो उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया ना भाई, नहीं तो आराम से थर्ड सीजन में खत्म हो जाता था वहां पे। वही बोल रही हूं कि उसमें तुमने ये भी दिखा दिया, नोआर का बैक स्टोरी भी उसमें कवर हो गया था, अदरवाइज नोआर वुड हैव जस्ट बीन अ सस्पिशियस कैरेक्टर, अ मिस्टीरियस कैरेक्टर, ऐसा कुछ रहता नहीं। थर्ड सीजन तक वो भी कवर हो गया था कि हाँ ठीक है, दिस इज हिज बैक स्टोरी, दिस इज ये कोई ओपन एंडेड पॉइंट था नहीं, मतलब उन्होंने बेका को भी दिखा दिया था कि हाँ ठीक है बेका मर गई है, सब कुछ दिखा दिया था इन्होंने। If it would have like not been for the whatever cash grabbing opportunities for the makers कि हाँ ठीक है इस बार खींचते, I think last season उनको realize हो गया होगा कि यार अब तो नहीं कर पाएंगे ज्यादा हम। 5 सीजन एक कैरेक्टर को बिल्ड किया, 2 दिन पहले मिली टेक्नोलॉजी से इन्होंने एकदम उसको पसड़ दिया। और वो भी जो एंडिंग हुई वो भी बॉलीवुड एंडिंग, नहीं मुझे मत मारो, मेरा पैसा ले लो, मेरा वॉच ले लो, तो तुम जो कहोगे मैं करूंगा। Damn, so this is how it ends. Yeah. Another question is, what's next? What's next for us? What's next for us? Please, we need suggestions. Comment down below. Comment down below. You can slide on my DMs also. कोई बेकार सजेशन मत देना बस please, or don't tell me to ask. So guys, give us suggestions. Thank you so much.